नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपका दिमाग ख़राब हो तो समस्याएं आप अपने आप खुद ही पैदा कर लेते हैं। दरअसल ये बात इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत सही लागू होती हैं, क्योंकि आपको बता दें इस समय दुनिया में पाकिस्तान और इज़राइल को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब तक जो कि इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानता था और इज़राइल को और भारत को स्पेशली दोनों को अपना परमानेंट दुश्मन मानता था, अब इस तरह से चारों तरफ से घिर गया है कि उसे अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और स्पेशली इमरान खान सरकार को। क्योंकि दोस्तों बता दें, इज़राइल एक ऐसा देश है जो बिल्कुल ही यहूदी यानी क्रिश्चियन है। अब दोस्तों बात आती है कि इज़राइल और पाकिस्तान में सीधा लिंक है क्या? आखिर इज़राइल इतना पाकिस्तान से खफा क्यों है, या इमरान खान को इतनी तब प्रॉब्लम क्यों है इज़राइल से? तो उसका कारण है दोस्तों राजनीतिक कारण। क्योंकि इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के कुछ हिस्से को कब्जा लिया है, और जिससे फ़लस्तीन और इज़राइल में अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। अब ये कारण हुआ था अमेरिका के हस्तक्षेप से के बाद। इसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। हालांकि अमेरिका ने इसको सुलझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फ़लस्तीन उसमें फिर आगे आया ही नहीं। इसके बाद भारत और अमेरिका की दोस्ती जिस तरह से सामने आई, उसको भी पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा। यही कारण है कि भारत और इज़राइल को पाकिस्तान ने अपना परमानेंट दुश्मन करार दे दिया है। अब इसके बाद पाकिस्तान में ये माहौल बन गया है कि इज़राइल को अपना एक पार्टनर बना लिया जाए, एक कंट्री के रूप में उसको मान्यता दे दी जाए। क्योंकि बता दें, बहुत से ऐसे मुस्लिम राष्ट्र थे जिन्होंने इज़राइल को अपना एक स्टेटस नहीं दिया था एक कंट्री के रूप में, लेकिन अभी अभी जैसे काफ़ी मुस्लिम देशों ने इज़राइल को मान्यता देनी शुरू कर दी है। अब बात आ गई घुमा फिरा के पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान की जनता इमरान खान से पूछना चाहती है कि जब यूएई जैसे देशों ने भी और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी इज़राइल के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए हुए हैं, तो आखिर इमरान खान यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या बात रखी हुई है कि पाकिस्तान उससे अपने संबंध बनाने में या उसको राष्ट्र का दर्जा देने में इतना परेशान क्यों हो रहा है? आखिर पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लगती है इज़राइल से? अब दोस्तों बता दें कि उड़ता तीर लेने की आदत है पाकिस्तानियों को। अब देखिए, लड़ाई हो चाहे इज़राइल और फ़लस्तीन में, या फिर मुद्दा हो कश्मीर का, पाकिस्तान हर जगह अपने आप को इस्लाम का पैगंबर बताने की कोशिश करता है। यही कारण है कि वह दूसरों का उड़ता तीर भी अपने पिछवाड़े में ले लेता है, जिससे कि उसकी अपने घर में जो समस्याएं हैं उसको दिखाई नहीं देती, और वह दूसरे के झमेले में हमेशा फंसा रहता है। इसीलिए उसके अपने घर में भी सुख और शांति नहीं बन पाती। यही हो रहा है दरअसल पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की जनता ने कहा है कि अब तो बहुत हो गया, अब या तो पाकिस्तान को इज़राइल को दर्जा दे देना चाहिए जैसे कि बाकी मुस्लिम राष्ट्र कर रहे हैं, ताकि इज़राइल और पाकिस्तान के बीच में कुछ ट्रेड हो सके, कुछ राजनीतिक संबंध बन सके। दुश्मनी से न तो पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ है और न ही इज़राइल का। अब दोस्तों बात आती है कि इमरान खान आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके दो कारण हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो जितने भी राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर हुए हैं या टर्की के, इन्होंने अपने आप को मुसलमानों का खलीफा बनाने की कोशिश हमेशा से की है। इसलिए जहाँ भी मुसलमानों की बात आती है, इनका मैटर ना होते हुए भी वो उसमें कूद पड़ते हैं, जैसा कि अभी कश्मीर और इज़राइल के मामले में होता है। इसलिए इनको दूसरों के झगड़े में भी अपना झगड़ा दिखाई देता है, यही कारण है। लेकिन भारत ने जैसे जैसे पाकिस्तान को तमाचा मारा है, यानी कि कश्मीर को जैसे भारत में शामिल कर लिया, कश्मीरी भी और पाकिस्तानी भी ये दोनों पूछने लगे इमरान खान से कि आखिर इमरान खान ने उनके लिए क्या किया, क्योंकि वो चुनाव इन्हीं के दम पर जीतते थे। अब अगर पाकिस्तान इज़राइल को भी एक राष्ट्र का दर्जा दे देता है, तो इमरान खान के लिए समस्या बन जाएगी कि आखिर वो दूसरों को जवाब क्या देंगे कि कश्मीर तो उनके हाथ से चला ही गया, अब इज़राइल का भी यानी कि फ़लस्तीन का भी मुद्दा वो सुलझा नहीं पाए, और वह उस मामले में कुछ नहीं कर पाए सिवाय खड़े होकर देखने की। अब दोस्तों इंटरनेशनल कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर खूब दबाव बनाया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका जैसे देशों ने। क्योंकि पाकिस्तान तो खुद चंदे पे पलने वाला एक राष्ट्र है, लेकिन इन देशों से उन्होंने इतने कर्जे लिए हैं कि अब वो चाहते हैं वो देश मिलकर कि पाकिस्तान इसके बदले में ही सही, लेकिन उनके दबाव के कारण इज़राइल को वो एक राष्ट्र का दर्जा दे दे। और पाकिस्तान को अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो झगड़ा अब किससे किससे मोल ले।
क्योंकि अगर वो उन देशों की बात नहीं मानता या उनको सीधा जवाब देने की कोशिश करता है तो वह उनसे अपने पैसे मांगने लगेंगे और उसके साथ अपने ट्रेड ख़त्म कर लेंगे। भारत के साथ झगड़ा करके तो उसने पहले भी बहुत बड़ा गलती कर दिया है और वह भुगत रहा। अब पाकिस्तान को टर्की और चाइना जैसे देशों का ही सहारा है, जिसके बदौलत वो आज तक कुछ भी करने में सक्षम हो पा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जैसे उसने फ्रांस से पंगा लिया था और फ्रांस ने उसकी हवा पानी बंद करके रख दी है, इसी तरह पाकिस्तान के घर में खुद ही फ्रांस को लेकर इतने बवाल हो रहे हैं कि पाकिस्तानियों को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आखिर हर झगड़े में कूद क्यों जाते हैं और हम उससे निकले कैसे। तो इसलिए दोस्तों, भारत, अमेरिका, यूएई ऐसे देश मिलकर चाहते हैं कि इज़राइल का मैटर सुलझ जाए और इज़राइल को भी एक राष्ट्र की तरह देखा जाए। हालांकि बता दें दोस्तों, पाकिस्तान का इकलौता एक ऐसा वीज़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इज़राइल के लिए मान्य नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान इसको कभी मान नहीं सकता कि इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में देखा जाए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की न्यूज़। आपको क्या लगता है, भारत और इज़राइल से दोस्ती करके पाकिस्तान का कुछ भला होगा या पाकिस्तान को अभी भी और आगे भी दुश्मनी कायम रखनी चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ ही ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ लाते रहते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद कवर नहीं होते। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।